Hello everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about data forwarding scenario. So let's begin. तो राउटर्स एंड स्विचेस में डाटा फॉरवर्डिंग सिनेरियो होता क्या है हम ये देखेंगे इस वीडियो में. So forwarding is simply defined as the action applied by each router when a packet arrives at one of its interfaces. ठीक है. तो कोई भी एक्शन जो राउटर लेगा जब कोई पर्टिकुलर डाटा पैकेट उसके इंटरफेस पे पहुंचेगा तो राउटर क्या एक्शन लेगा उसको हम डाटा फॉरवर्डिंग बोलेंगे. ठीक है. अब राउटर जो है वो एक पैकेट को रिसीव करेगा कोई भी अटैच नेटवर्क से, तो उसको उस पैकेट को फॉरवर्ड करना होगा आगे किसी और नेटवर्क में जिसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट राउटिंग. ठीक है. या फिर कोई भी मल्टीपल नेटवर्क्स में भी भेजेगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टीकास्ट राउटिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेटवर्क है. मैं इसको बहुत ही अच्छे से डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ इजी वे में. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग टू नेटवर्क्स, नेटवर्क वन एज वेल एज नेटवर्क टू. और यहाँ पर बीच में हमारे पास एक राउटर है जिसके थ्रू ये दो नेटवर्क्स अटैच्ड है. अब ऐसा तो है नहीं कि एक राउटर दो ही नेटवर्क से अटैच्ड होगा, ये मल्टीपल राउटर से भी अटैच्ड हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और नेटवर्क है, नेटवर्क थ्री, नेटवर्क फोर एंड सो ऑन. ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल्स के लिए बता रही हूँ. तो एक डाटा पैकेट आया इस राउटर के पास. ठीक है, मैं रेड से डाटा पैकेट को डिनोट कर रही हूँ. इस राउटर के पास एक डाटा पैकेट रिसीव हुआ. अब राउटर कुछ एक्शन लेगा. ठीक है, कि ये नेटवर्क एक पर्टिकुलर नेटवर्क से आया और ये किस नेटवर्क को भेजना भी पड़ेगा. ठीक है, अब सपोज ये नेटवर्क टू को भेजना है. ठीक है, तो राउटर इस डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करेगा नेटवर्क टू को. इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट राउटिंग. ठीक है. लेट अस सपोज कि ये डाटा पैकेट मल्टीपल नेटवर्क्स पर भेजना है. ठीक है, तो एक ही टाइम पर अगर ये डाटा पैकेट एक से ज्यादा नेटवर्क पर डिलीवर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीकास्ट राउटिंग. ठीक है. अब हम फॉरवर्डिंग समझते हैं कि इसमें फॉरवर्डिंग का मेन कंसेप्ट है क्या. वैसे तो जो राउटर एक्शन लेगा पर्टिकुलर डाटा पैकेट रिसीव होने पे उसको हम फॉरवर्डिंग बोलते हैं. ठीक है, तो जब एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस को डाटा भेजना होता है तो डाटा डायरेक्ट नहीं जाता. ठीक है, तो वो नेटवर्क के डिवाइसेस जैसे स्विच या राउटर के थ्रू जाता है. ये डिवाइसेस डिसाइड करते हैं डाटा किस रास्ते से जाएगा. ठीक है, तो इस कौन से रास्ते से जाएगा, दैट इज डाटा फॉरवर्डिंग. ओके. अब हमारे पास स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, जो कि जो स्विच होते हैं वो हमारे लेयर टू डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, स्विच एक लोकल नेटवर्क के अंदर काम करते हैं एंड ये मैक एड्रेस के बेस पे डिसाइड करता है कि डाटा किस पोर्ट से भेजना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कंप्यूटर ए है एक और एक कंप्यूटर बी है. ठीक है, तो दोनों सेम नेटवर्क लैन में हैं और एक ही स्विच से कनेक्टेड है. ठीक है, ए ने बी को डाटा भेजा तो स्विच देखता है कि बी का मैक एड्रेस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है. तो जो स्विच है वो डाटा को उस पोर्ट से बी तक फॉरवर्ड कर देगा. ठीक है, तो जो स्विच है वो बेसिकली फास्ट होता है लेकिन सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर काम करता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं राउटर्स की. जो राउटर होते हैं वो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ते हैं. ठीक है, तो स्विच होगा सेम नेटवर्क के अंदर, राउटर होगा अलग अलग नेटवर्क के अंदर. ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है और कंप्यूटर भी है ना ये सेम नेटवर्क पे है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्विच. लेकिन राउटर में क्या होता है, दीज आर लेयर थ्री डिवाइसेस. बेसिकली राउटर्स आर लेयर थ्री डिवाइसेस. ठीक है, ये अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ते हैं जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस के बेसिस पर काम करता है. जब डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जाना हो तब राउटर उसे फॉरवर्ड करेगा. ठीक है, जैसे कंप्यूटर ए दिल्ली ऑफिस में है, कंप्यूटर बी मुंबई ऑफिस में है, तो दोनों अलग नेटवर्क्स में हुए. ठीक है, तो इसमें डाटा फॉरवर्डिंग स्टेप्स क्या होंगे कि ए ने बी के आईपी एड्रेस पर डाटा भेजा. राउटर चेक करेगा कि बी का आईपी किस नेटवर्क में है. तो जो राउटर है वो बेस्ट पाथ चूज करके डाटा को नेक्स्ट राउटर पर फॉरवर्ड करेगा. तो ऐसी राउटर्स के चेन से डाटा बी तक पहुंचेगा. ठीक है, ए से बी तक पहुंचेगा. तो जो भी वो बेस्ट पाथ देगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द राउटर. ठीक है, तो जो राउटर होते हैं बेसिकली ये स्लो होते हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस फॉरवर्डिंग करेगा. ठीक है, अब हम समरी देख लेते हैं इसकी बेसिकली. तो ये एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जो आप बना सकते हैं डाटा फॉरवर्डिंग में. तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं राउटिंग और फॉरवर्डिंग में क्या होता है और उसके बाद में स्विच और राउटर्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं डाटा फॉरवर्डिंग को वो देखेंगे. तो जो राउटिंग होता है दैट इज पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ मूविंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. ठीक है, लेकिन जो फॉरवर्डिंग होता है वो एक एक्शन होगा जो एक पर्टिकुलर राउटर या स्विच लेगा जब डाटा पैकेट उसके किसी इंटरफेस पर आएगा.
ठीक है, तो क्या एक्शन लिया, दैट विल बी टर्म्ड एज फॉरवर्डिंग। ठीक है, जो राउटिंग होती है वो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करती है, फॉरवर्डिंग भी नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करती है। ठीक है, जो राउटिंग होती है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फॉरवर्डिंग टेबल, लेकिन जो फॉरवर्डिंग होती है वो फॉरवर्डिंग टेबल को चेक करता है और उसके हिसाब से वर्क करेगा। ठीक है, जो राउटिंग होती है वर्क्स ऑन प्रोटोकॉल्स लाइक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एटसेट्रा। ठीक है, जो फॉरवर्डिंग होती है वो यूडीपी इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड्स के बेसिस के ऊपर काम करती है। तो ये कुछ डिफरेंस है, एग्जाम में कई बार राउटिंग और फॉरवर्डिंग का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्विच और राउटर की। ठीक है, तो जो स्विच है बेसिकली ये लेयर 2 पे ऑपरेट करता है और जो राउटर है वो लेयर 3 के ऊपर ऑपरेट करता है। लेयर 2 इज डाटा लिंक लेयर एंड लेयर 3 इज नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डाटा लिंक लेयर एंड इट इज नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एड्रेस यूज होते हैं, इसमें एड्रेस यूज मैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट प्लीज आप नोट कर लेना। ठीक है, ये मैक एड्रेस को यूज करता है एंड ये आईपी एड्रेस को यूज करता है डाटा फॉरवर्डिंग के सिनेरियो में। ठीक है, अब जो हमारे पास स्विच है और जो राउटर, इनका स्कोप क्या होता है कि कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट करेगा, लेकिन जो हमारे राउटर होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ेगा, तब हमारा राउटर उधर यूज होता है। ठीक है, जो स्विच होती है इसकी कंपैरेटिवली जो डाटा फॉरवर्डिंग की स्पीड है दैट इज फास्ट और राउटर की स्लो होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्पीड, कई बार क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन फॉर्मेट में आ जाता है कि अगर हमारे पास स्पीड स्लो है और मुझे डाटा को फॉरवर्ड करना है तो मुझे कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए, लेयर 2 और लेयर 3। तो आपका आंसर क्या होगा, लेयर 3 डिवाइस। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे है कि मुझे डाटा को बहुत जल्दी फॉरवर्ड करना है एंड दे आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क, देन विच डिवाइस शुड बी यूज, इधर स्विच और राउटर, देन योर आंसर शुड बी स्विच। तो इसलिए डिफरेंस ना थोड़े एप्लीकेशन फॉर्मेट में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उधर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके यूज केसेस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि डिवाइसेस इफ दे आर इन अ सेम नेटवर्क, ठीक है, तो सेम नेटवर्क के अंदर है अगर, तो हमारा स्विच यूज होगा, लेकिन अगर मेरे डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क्स में है देन मेरा राउटर यूज होगा। तो दिस वाज सिंपली डाटा फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वैसे 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं या एप्लीकेशन फॉर्मेट में पूछ लेते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक। थैंक यू। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द CLI थिंग्स एंड so on. Okay, so hope you like the video. Bye.